नमस्कार दोस्तों, संवाददूत न्यूज में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना हुई। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने माँ भगवती की आराधना की और आज हम सिवनी के मंडला रोड में एक स्थान है, यहाँ पे देवी जी की प्रतिमा विराजित है। माँ भगवती अपने एक बाल रूप में भी विराजित हैं और ऊपर आप देख रहे हैं विकराल रूप में भी विराजित हैं। तात्पर्य सीधा है कि माँ भगवती या हम हमारे देश में विराजित माताओं बहनों की बात करें तो शक्ति का जो रूप है, शक्ति का जो स्थान है, वो सबसे ऊपर है। और कहा भी गया है, जहाँ पे नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता भी वास करते हैं। इसलिए कहा गया है। उसका सीधा सीधा कारण, हम अपनी माँ के उदर से, माँ के पेट से जन्म लेते हैं और पूरे जीवन में नारी का अलग अलग स्थान है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर के और हमारा पालन पोषण करती है। यहाँ तक देखा गया है, कई बार अपने बच्चों पर भी विपत्ति आती, दुख आता है, तो वह माँ अपने पूरे दुख अपने ऊपर लेकर के और उस अपने बच्चे की जान बचाती है। भले ही बच्चे कुछ भी निकल जाए, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसके बाद स्थान आता है बहन के रूप में भी, वो हमारी रक्षा करती है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन को हमें रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा सूत्र उस हिसाब से बांधती है, उस उद्देश्य से बांधती है कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो, चाहे विपत्तियों से, चाहे रोग से, तमाम तरह की बाधाओं से रक्षा के लिए वो बहन अपने भाई की रक्षा का संकल्प लेती है और रक्षा सूत्र बांधती है। उसके बाद स्थान आता है पत्नी का। तो पत्नी जो है पूरे जीवन आपके साथ रहती है, सुख में दुख में हमेशा आपका साथ निभाती है। ऐसे माँ जगतजननी जगदम्बा के अनेकों रूप हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस मूर्ति के माध्यम से ये दर्शाया गया है, ये संदेश है कि हम अब समाज में रह करके माताओं बहनों का सम्मान करें। जहाँ कहीं हमको ऐसा लगता है कि माता बहनों पर कोई विपत्ति आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, हम डट करके अपनी जान पे खेल करके और उनकी रक्षा करें। यदि उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम पुलिस को इस बात की जानकारी दें और कोशिश करें कि हमारे देश में किसी भी माँ बहन के ऊपर कोई भी गलत तरीके से और उंगली ना उठा सके, कोई गलत तरीके से नज़र भी उठा के ना दे सके। तो एक बार फिर से आपको नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।